हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जो भी क्लासेस आपकी होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप लगभग 2 नंबर प्राप्त करने वाले हैं, 1 से 2 नंबर प्राप्त करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें आपके लगभग 10 या 11 आपके बहुपली प्रश्न रहेंगे, फिर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे सीरियल बाई सीरियल। तो इसलिए आप एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को कहते हैं। ये रही 3 सरल रेखाएं, इसे क्या कहते हैं? कोण नहीं कहते हैं, वर्ग नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं त्रिभुज। बी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 90 अंश का, 120 अंश का, 180 अंश का, 360 अंश का। ये है त्रिभुज। इसके तीनों कोण जो हैं ये कितने कितने अंश के होते हैं, यानी कि ये 60 अंश के होते हैं। तो 180 अंश हो गया तीनों कोणों का योग। 3 है आपका, समबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं सभी कोण सभी भुजाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज में जो बराबर होते हैं वह सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से त्रिभुज के अंग नहीं है। भुजा, मध्यिका, ऊंचाई, विकर्ण त्रिभुज के अंग नहीं है। बताइए। तो जो विकर्ण होता है वह होता है वर्ग या आयत में, तो आपका त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। आयत के सभी कोण होते हैं 60 अंश के, 90 अंश के, 120 अंश के, एक में से कोई नहीं। तो आयत के जितने भी कोण होते हैं यह सभी 90 अंश के होते हैं। बी ऑप्शन सही है। ये रहा आपका आयत, ये कोण भी 90 अंश का, ये कोण भी 90 अंश का, ये कोण भी 90 अंश का, ये कोण भी 90 अंश का। प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पर, आयत के परिमाप का सूत्र है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई माइनस चौड़ाई, 4 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। 7 है आपका, सभी भुजाएं बराबर होती हैं आयत की, वर्ग की, चतुर्भुज की, त्रिभुज की। तो सभी जो भुजाएं जो बराबर होती हैं, ये रहा आपका सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या है? ये आपका वर्ग है। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 8 है, मध्य बिंदु के चारों ओर समान दूरी होती है आयत में, वर्ग में, त्रिभुज में, वृत्त में। मध्य बिंदु के चारों ओर समान होती है, तो यह होती है वृत्त में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 9 है, वृत्त के अंग नहीं है, केंद्र नहीं है, व्यास नहीं है, आधार नहीं है, त्रिज्या नहीं है। तो वृत्त में आपका केंद्र होता है, व्यास भी होता है, त्रिज्या भी होती है, लेकिन आधार नहीं होता है। सी विकल्प सही है। 10 दिया है आपका। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा सूत्र सत्य है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, उपरोक्त तीनों। बताइए। ये सभी सूत्र सही हैं, यानी कि डी विकल्प सही है आपका। 11 देखिए, 11 दिया है आपका, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। बताइए। परिधि कहते हैं, जीवा कहते हैं, चाप कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के ये वृत्त है, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
तो यह कहते हैं जीवा कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। ओके, तो ये तो रहे आपके एक एक नंबर के प्रश्न। इसके बाद में आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। ओके, पहला प्रश्न है आपका आपकी स्क्रीन पर कि त्रिभुज का अर्थ है। तो त्रिभुज का अर्थ होता है, यानी कि ये रहा आपका त्रिभुज, तो इसका अर्थ होता है कि तीनों रेखाओं से घिरी हुई जो समतली आकृति होती है, इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो एक कोण होता है त्रिभुज का 60 अंश का, तो तीनों कोण होते हैं आपके 180 अंश के। अभी मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में बताया। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का समीकरण होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो निकालने का जो समीकरण होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, हाँ वो सॉरी, ये होगा आपका आधार। देखिए नोट कर लीजिएगा, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। चौथा देखिए प्रश्न है आपका कि त्रिभुज को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। त्रिभुज है उसको कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, फटाफट से आंसर करिए। तो त्रिभुज को जो वर्गीकृत कर सकते हैं वह 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो आपका है कोणों के आधार पर, और एक आपका भुजाओं के आधार पर। यानी कि त्रिभुज का जो वर्गीकरण है, यानी कि वर्गीकृत कर सकते हैं, वह 2 प्रकार से होता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अगला प्रश्न दिया है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं देखिएगा, समकोण त्रिभुज कहते हैं वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह कोण जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 है 5 सेंटीमीटर माप से एक वर्ग की रचना करिए। रचना करी है, ये रहा 5 सेंटीमीटर का वर्ग। इनके विकर्णों के मध्य बने कोणों को मापें ना। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 5 सेंटीमीटर वर्ग की एक रचना करनी है। तो ये रहा आपका 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं क्या है 5-5 सेंटीमीटर की हैं। इनके कोणों की रचना करनी है। तो देखिए तो वर्ग का जो कोण है वह 90 अंश का है। जब इसके विकर्ण है, ये क्या है, ये इसके विकर्ण है, तो कितने कितने अंश के कोण बन गए, 45 अंश के कोण बन जाएंगे। कितने, 45 अंश के कोण बनेंगे। 7 है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखना है। व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखना है। तो देखिए वृत्त का व्यास यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली वह रेखा जो वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। व्यास जो होती है त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो व्यास को क्या लिखते हैं, 2r लिखते हैं। r क्या है, r हम त्रिज्या को लिखते हैं। इसके बाद में दिया है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसे r से निरूपित करते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वह व्यास की आधी होती है, इसलिए त्रिज्या का फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2।
व्यास अपॉन 2 2। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर 8 दिया है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तब प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वह चतुर्भुज कहलाता है वर्ग। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कहलाता है, वर्ग कहते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए हमें भुजा दी हुई है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले हम भुजा दी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, भुजा दी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। हमें भुजा दी हुई है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा दी है 6 सेंटीमीटर की, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप। देखिए वृत्त का परिमाप निकालने के लिए हमें सबसे पहले 35 सेंटीमीटर व्यास का है ना, तो हमें सबसे पहले इसकी व्यास ज्ञात करनी है, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करेंगे उसके बाद में वृत्त का परिमाप निकाला जाएगा। तो देखिए हमें व्यास दिया है, वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर दिया है, हमें सबसे पहले व्यास यानी कि त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए कितना होगा, अच्छा व्यास दिया है ना 35 सेंटीमीटर वाले व्यास, हाँ देखिए तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या बटे 2, तो त्रिज्या दी है 35 बटे 2 17.5 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद में वृत्त का परिमाप जब निकालेंगे तो वृत्त का परिमाप होगा 2πr, फॉर्मूला होता है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r है 17.5 सेंटीमीटर, तो इसका जो आंसर आएगा वह 109.96 सेंटीमीटर यानी कि 110 सेंटीमीटर के लगभग आएगा इसका आंसर। 10 का है। चलिए ये आपके अतिलोकोत्तरी प्रश्न 10 जो कि एक नंबर के। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के आधार पर वर्गीकृत त्रिभुजों के नाम। तो कोणों के आधार पर देख लीजिए, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया है वह 3 भागों में वर्गीकृत किया है, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका कि भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत भुजाओं के नाम लिखिए। तो भुजाओं के आधार पर देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित वर्गीकृत किया गया है, समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये किया गया है भुजाओं के आधार पर। प्रश्न संख्या 3 है आपका, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए ये है आपका विषमबाहु त्रिभुज। कह रहा है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, यानी कि कोई भी भुजा समान नहीं होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसमें कोई 2 कोण तथा भुजाएं आपस में समान नहीं होती हैं, क्योंकि इसकी भुजाएं जब समान नहीं हैं तो इसमें ना कोण ही समान होंगे और ना ही इसकी भुजाएं समान होगी, यानी कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू CA। चौथा प्रश्न देखिए, वृत्त के अंगों के नाम लिखने हैं। तो देखिए वृत्त के अंग कौन कौन से होते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा
कि केंद्र होता है, व्यास होता है, त्रिज्या होती है, परिधि होती है, जीवा होते हैं, ये सभी क्या है, वृत्त के अंग हैं। कौन कौन से? केंद्र, व्यास, जीवा, त्रिज्या, परिधि, ये 5 अंग होते हैं। केंद्र, व्यास, जीवा, त्रिज्या, परिधि। इसके बाद में आयत क्या होता है? आयत यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, 5वां रह गया ना आपका, हाँ 5वां देखिए। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर हों, यानी कि जिसकी जो चारों भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों, वह क्या है, वर्ग कहलाता है। आयत होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जो 90 अंश का कोण बनाती हैं, वह आयत कहलाता है या कहलाती है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी स्क्रीन पर कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मैंने अगर एक, ये रहा एक व्यास, एक वृत्त है और ये रहा वृत्त व्यास, यह 7.2 सेंटीमीटर का है, तो हमें सबसे पूछा है कि इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम वृत्त का व्यास निकालेंगे, वृत्त का व्यास निकालेंगे ना, तो देखिए, अच्छा त्रिज्या निकालेंगे, व्यास नहीं, सॉरी, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास है 7.2 सेंटीमीटर बटे में 2, यानी कि आंसर आएगा 3.6 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 देखिए, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, गत्ते की चौड़ाई बताइए। देखिए 8 देखिए, गत्ते का जो क्षेत्रफल है वह 117 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई पूछी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल बताया है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना 117 है, लंबाई दी है 13, चौड़ाई हमने मान ली x, 13 निम्मा 117, यानी कि चौड़ाई x बराबर 9 सेंटीमीटर रहेगी। प्रश्न संख्या 9 देखिए, दिया है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, 3 दीवारों के नाम लिखिए, व्यास का नाम लिखिए और केंद्र का नाम लिखना है। तो देखिए वृत्त की जीवाएं, सॉरी त्रिज्याएं, तो त्रिज्याएं आपकी क्या है, त्रिज्या आपकी क्या है, देखिए ये तो रहा केंद्र, ये है केंद्र, तो ये तो आपका वृत्त का केंद्र क्या हो गया, O हो गया। अब वृत्त के व्यास की बात आती है, तो व्यास क्या है, त्रिज्या की दोगुना होती है व्यास। तो ये रहा त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये सभी त्रिज्याएं हैं, तो ये सभी यानी कि AC, BC और BC, AC, BC और AC, ये तीनों ही क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं। व्यास का नाम लिखिए, तो व्यास का नाम लिखना है, तो व्यास आपकी ये रही AC। केंद्र का नाम लिखिए, तो केंद्र का नाम जो है O है। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतनी ही क्लास, मिलते हैं कल की कक्षा में। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, और जो भी साथी नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो डेली क्लास को ज्वाइन करिएगा, क्लास आपकी टाइम पर होती है।
आप सभी को तैयारियां कर देनी हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।